नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर परिवारवाद का वार कर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना देख रही है। हालांकि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी को कुछ धक्का तो जरूर लगा, लेकिन अगर बात हरियाणा की करें तो यहां भी अब चुनाव दूर नहीं है और कांग्रेस में यहां क्या कुछ चल रहा है ये सबके सामने है। संगठन कमजोर है ये कहकर पार्टी के बड़े नेता पहले ही कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं और अब परिवारवाद के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बीजेपी को यहां कांग्रेस पर एक वार करने का मौका मिल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री एवं तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह द्वारा मौका मिलने पर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि रावदान सिंह उनके सामने चुनाव लड़ने की बात नकार चुके हैं। वे खुद उनमें गुरुग्राम सीट की सिफारिश जरूर करवा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बता दें कि श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब किरण चौधरी ने ऐसा कहा हो। इससे पहले भी वो ये बता चुकी हैं और बोल चुकी हैं कि और यहां तक ये भी कह चुकी हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर श्रुति चौधरी उम्मीदवार होंगी। अब कोई इस संसदीय सीट से उम्मीदवार को लेकर क्या कुछ कहता है, इससे वे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। किरण चौधरी के बयान पर सियासत कुछ तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी को एक बार फिर एक मौका जरूर मिल गया है कांग्रेस पर परिवारवाद का वार करने का। किरण चौधरी के बयान पर सियासत यहां तेज नजर आ रही है। अब हालांकि देखना यह होगा कि बीजेपी इस मौके को बुना पाती है या नहीं। बीजेपी को मौका मिला है, क्या चौका लगा पाएगी बीजेपी? तो हालांकि हरियाणा में भी चुनाव नजदीकी हैं, जल्द ही चुनाव हरियाणा में भी होने वाले हैं और अब इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जो है वो धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है। तो किरण चौधरी ने यह बयान दिया और कई बार वो इससे पहले भी कह चुकी हैं कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी इस सीट से उम्मीदवार होंगी और इससे वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि वो इस सीट से उम्मीदवार के बारे में कोई क्या कुछ बोलता है या क्या कुछ सोचता है। किरण चौधरी ये कह चुकी हैं। तो किरण चौधरी के बयान पर जो सियासत है वो तेज हो गई है। बीजेपी का इस पर क्या कुछ कहना है, कांग्रेस इस पर क्या कुछ कहती है और हरियाणा के जो अन्य दल हैं वो क्या कुछ कहते हैं, वो जानने के लिए आज हम इस एक चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय धैया प्रवक्ता बीजेपी केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस और ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सीधा केवल ढींगरा जी के पास आना चाहूंगा। केवल जी, मेरा सवाल यह है कि अब इस बयान के बाद, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने बयान दिया हो किरण चौधरी ने, इससे पहले भी वो बयान दे चुकी हैं और कह चुकी हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट संसदीय क्षेत्र से उनकी बेटी श्रुति चौधरी उम्मीदवार होंगी और उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस उम्मीदवार के बारे में कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है। तो बीजेपी को तो एक और मौका मिल गया है सर। नहीं, देखिए, किरण चौधरी जी जो है ना, हमारे कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर हैं, लेकिन श्रुति चौधरी जी
पूर्व एमपी रह चुकी हैं भिवानी सीट से। लेकिन जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, जब 2024 में इस चीज का मसला आएगा, आज तो नहीं है लेकिन जब भी आएगा, तो इसमें हमारी जो हाईकमान है, एआईसीसी है, और जो हमारे सभी एक कमेटी बनती है, जो हरियाणा की कमेटी होगी और पैनल बनेगा, और जो हमारे एआईसीसी के जो वो होगा, सिस्टम होगा, उसके अंदर जो भी होगा, उसमें जिनको जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उनको एआईसीसी के हिसाब से टिकट मिलेगी। ठीक है। तो हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, ना हरियाणा को डिसाइड कर सकता, ना किरण चौधरी जी डिसाइड कर सकती, ना श्रुति चौधरी जी डिसाइड कर सकती। ये तो हाईकमान एआईसीसी डिसाइड करेगी किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब सिस्टम तो है ये, बाकी कोई कहते रहे कुछ भी। हाँ, ये जरूर है कि वो श्रुति चौधरी जी भिवानी सीट से एमपी रही हैं, और मुझे लगता है कि उन्हीं को चेहरा बनाएंगे और उन्हीं के उस पे चुनाव हो सकता है। लेकिन ये मैं श्योर नहीं हूं, और ना ही किरण चौधरी जी श्योर है, ना ही श्रुति चौधरी जी श्योर है। ठीक है केवल जी, लौटूंगा आपके पास। डिसाइड कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास राष्ट्रीय दहिया में हमारे साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर? क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए चेतन जी, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इस राजनीतिक चर्चा में यही कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस से अगर अतीत में जाए तो ये कांग्रेस के लिए नई घटना नहीं है। इससे पहले जब शैलजा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया था, चुनाव उनका संगठन तक तैयार नहीं होने दिया था। डॉक्टर तंवर जी जो अध्यक्ष बने, और दिल्ली की जो घटनाक्रम है उसको कोई छुपा नहीं सकता। सुरजेवाला किस तरह से इससे नाराज होकर हरियाणा कांग्रेस के केंद्र में अपनी पैठ जमाए बैठा है, ये सब बातें आपके सामने पुरानी चली आ रही अतीत का चेहरा है। लेकिन मैं इससे पहले भी, अगर मैं कांग्रेस की जब सरकार थी, जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस के एमपी एक एक करके किस तरह से हुड्डा जी से नाराज होकर दल छोड़कर जा रहे थे। मैं आपको सिर्फ शैलजा जी, किरण चौधरी जो बयान दिया, उनका ये पहला बयान नहीं है। मेरी समझ में जहां तक आता है, राजनीतिक मेरी सोच जितनी है, ये किरण जी ने इस तरह का चौथी पांचवी बार बयान दिया है। लेकिन मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस में कुल मिला के देखा जाए तो हरियाणा में आज किरण चौधरी ने जो बयान दिया है, ये बयान कांग्रेस के लिए भी सोचनीय है। उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ काम कर रहे हैं, सीधा सीधा उनको दीपेंद्र हुड्डा की ब्रिगेड बता दिया है। आप देखिए, कांग्रेस का इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरह से बात कहना, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस संगठन में कहीं भार का दल बल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह से जो राजनीति करी जा रही है कांग्रेस की, कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ चेतन जी, कि कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, केवल भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है। और ये भूपेंद्र हुड्डा ने, ठीक है राष्ट्रीय, लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा जी, लौटता हूं सर आपके पास। ओमकार सिंह जी, लौटता हूं थोड़ी देर में, भैया जी लौटता हूं आपके पास में जी। एक मिनट के लिए कांग्रेस का मैं नहीं, प्रतिक्रिया सर सुनिए, प्रतिक्रिया लेनी है, प्रतिक्रिया ओमकार सिंह जी से ले लेते हैं, उसके आगे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सर आप बोलिएगा अपने समय पर जी। ठीक है, ओमकार सिंह जी। ओमकार जी, हाँ जी। चेतन जी, देखिए वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस आज एक मुख्य विपक्षी दल है, आज से पहले जब भी कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, इनेलो मुख्य विपक्षी दल होता था। 2014 ले लीजिए, 2009 ले लीजिए, मुख्य विपक्षी दल इनेलो थी। लेकिन आज मुख्य विपक्षी दल की भूमिका कांग्रेस की है, और जिम्मेवारी कांग्रेस की है कि प्रदेश की जनता के साथ अगर सत्ता पक्ष कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता है, कोई धक्काशाही करता है, जैसा कि आज हो रहा है, जैसा कि संदीप सिंह पे पर्चा भी दर्ज है तो भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इस्तीफा भी नहीं दिया, ऐसा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसके ऊपर भी सिरदर्दी, ये एक वजन है जनता का कि उसने ये रोल निभाना है। लेकिन जब एक गुटबाजी सामने आती है तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर होता है, जनता उसको दूसरी निगाह से देखती है। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी काम हो, आपसी तालमेल जरूरी है। अगर परिवार में भी तालमेल नहीं होता तो परिवार अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक छोटा सा मैच, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, अगर खिलाड़ियों में तालमेल नहीं होगा तो मैच जीता नहीं जाएगा। चाहे विश्व स्तरीय खिलाड़ी एक तरफ में, तब भी हार जाएंगे। यह स्थिति है।
जब गुटबाजी होती है पार्टी में, गुटबाजी का अगला चरण होता है एक दूसरे को नीचे दिखाना, उससे जाती होता है दगाबाजी। सीधी सी बात है, आज जो स्थिति कांग्रेस की चल रही है, देखिए शैलजा जी अलग बयान देती है, किरण जी अलग बयान देती है, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय चौधरी जी, अजय यादव जी अलग बयान देते हैं। मेरे भाई बहुत समझदार है, लेकिन इन्होंने भी अपने बयान में, मेरे भाई केवल ढींगरा जी ने भी अपने बयान में एक बात कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दी। इन्होंने अपने बयान में कहीं ना कहीं किरण चौधरी के कहे हुए को नीचा दिखाने की कोशिश करी। ये मैं कहना चाहता हूँ, जब गुटबाजी हो जाती है, जब किसी से दिल लग जाता है, इनका दिल गुंडा से लगा हुआ, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और केवल ढींगरा जी ने क्या बोला, केवल ढींगरा ने कहा कि पार्टी की जो टिकट है वो AICC प्लस PCC में मिलकर टेंडर बनता है। ये तो सारी दुनिया को मालूम है, ये सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इसको अगर डिबेट में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी को नीचा दिखाने की बात होती है। ये चीजें जब चलती है तो अगला चरण जो है दगाबाजी का आता है, और जब दगाबाजी होती है तो पार्टी सत्ता में नहीं। ठीक है ओमकार जी, लौटूंगा आपके पास में। केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब सुना आपने गुटबाजी की बात, यहां पर लगातार जो चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो वो अब लगाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बात जो है वो बाहर आती जा रही है। हालांकि संगठन की बात मैंने पहले की कि संगठन को लेकर कमजोर है, उसको लेकर पहले भी कई नेता आपके बोल चुके हैं। आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि कौन उम्मीदवार होगा वो भविष्य में पता लगेगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इतने बिल्कुल तय करके ये सब चीजें, और उन्होंने कहा कि किरण चौधरी की बात बता रहा हूं, उन्होंने पहले ही बयान ये दिया है कि उम्मीदवार तो श्रुति चौधरी ही होंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको ये बात नहीं पता है और वो सिर्फ ऐसे ही बयान दे रही हैं? बात यही है ना कि सर परिवारवाद के आरोप आप पर लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जो रावदान सिंह जी हैं, जो विधायक हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं उस सीट से चुनाव लड़ने की, तो वो क्यों नहीं लड़ सकते, या कोई अन्य नेता क्यों नहीं लड़ सकता है? लड़ सकते हैं ना, यही तो बात मैं कह रहा हूं। आप मेरी बात समझे नहीं, अगर ना ओंकार जी समझे ना ही बीजेपी प्रवक्ता समझ पाए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा जो प्रोसीजर है, AICC का प्रोसीजर है टिकट वितरण करने का। टिकट किसको दी जाएगी, पैनल कहां से बनेगा? पैनल बनेगा हरियाणा कांग्रेस से, और पैनल बनने के बाद टिकट दी जाएगी हाईकमान के द्वारा। तो जब ये बात समझे ही नहीं बीजेपी प्रवक्ता और INLD प्रवक्ता, तो कमेंट करना भी ठीक नहीं है इनका। और जहां तक नहीं सर, वो कमेंट तो इसलिए कर रहे हैं ना सर, वो कमेंट तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किरण चौधरी ने ये कहा कई बार कि श्रुति चौधरी ही उम्मीदवार होंगी, ये कहा उन्होंने, इसलिए कमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, किरण चौधरी जी का टिकट मांगने का हक तो है ना, श्रुति चौधरी जी का भी टिकट मांगने का हक है, और केवल ढींगरा का भी कहीं से टिकट मांगने का हक हो सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या टिकट मांगना गुनाह है क्या? अगर वो टिकट मांग रही है, वो कह रही है कि मैं यहां से ही होंगी उम्मीदवार, तो गलत बात है क्या? ये तो एक चर्चा का विषय बना रहे हैं ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। मतभेद हो सकता है कहीं भी, कोई किसी के आपस में बात में कोई डिफरेंसेस हो सकता है, मैं कुछ कहता हूं, वो कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहता है, लेकिन मनभेद नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, ये कोई डिसाइड ना तो हुड्डा साहब ने करना है, ना डिसाइड उदय भान जी ने करना है, ना डिसाइड हरियाणा के कांग्रेस के किसी लीडर ने करना है। यहां जो कमेटी बनेगी वो पैनल बनेगा 3 आदमियों का। 3 आदमी दावेदार होंगे, जैसे आपने बताया दान सिंह जी भी उम्मीदवार हो सकते हैं, हो सकता है तीसरा कोई और भी हो। अब उसके बाद तीनों का पैनल AICC पे गया तो कोई भी टिकट का किसी को भी फाइनल हो सकती है। मैं कैसे कह सकता हूं कि उसी को ही मिलेगी, और किरण चौधरी जी कैसे कह सकती है कि उसी को ही मिलेगी? ये तो हमारा यही बात तो पूछ रहे हैं सर। ये तो हमारा इंटरनल प्रोसेस हो गया कांग्रेस पार्टी के प्रोसीजर का। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बार बार उंगली उठा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगले 10 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी के होंगे, जेजेपी के होंगे, या जो उम्मीदवार बीजेपी के होंगे, जो हमारे से लेके उधार के उम्मीदवार लिए थे पिछली बार इन्होंने, वो उधार के उम्मीदवार कांग्रेस में वापस शिफ्ट हो जाएंगे। आज वीरेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में जाकर खिलाड़ियों के पक्ष में जो है बात रखी है। उन्होंने कहा मैं सरकार के साथ नहीं खड़ा हूं, ठीक है, ले लेते हैं मैं खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं। ठीक है, अब ये बताएं कि गुटबाजी है या नहीं है?
ये जो उंगली बड़ी जोर से उठा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है, इनकी गुटबाजी कहाँ है? अरविंद शर्मा जी की बात करता हूं, वो कहते हैं मनीष ग्रोवर 3.5 लाख करोड़ रुपए रोहतक के जो डेवलपमेंट के पैसे थे वो मनीष ग्रोवर खा गया। आपने कोई इंक्वायरी कराई कि मनीष ग्रोवर पैसे कैसे खा गया? ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। मुख्यमंत्री का नाम भी ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार हो गया और ये भी हो गया। वहां गुटबाजी है या नहीं है? ठीक है, तीसरी बात पे आई। ठीक है केवल ढींगरा जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी भैया जी बोलिए। जी इसमें जो केवल ढींगरा जी कह रहे हैं, हाँ, मैं आ रहा हूँ केवल ढींगरा जी आपके पास लौटूंगा मैं। जवाब सुन लें जी। लेकिन मेरे भी इनसे 2 प्रश्न है। एक प्रश्न मेरा ये है, जब ये किरण चौधरी ये कह रही है कि श्रुति जी एक सेकंड भैया जी, एक सेकंड देखिए केवल ढींगरा जी, आपने अपनी बारी में बोला, आप जवाब भी आप सुन लें। आपने कुछ उन पर बोला। हाँ जी बोलिए भैया जी, बोलिए जल्दी बोलिए जी। केवल ढींगरा जी हमारे सामान्य प्रवक्ता है। हाँ। मैं अदब से बात कहना चाहता हूँ, हमने उनकी बात पे शांति सुनी, आप भी आप शांति सुनिए। जी बोलिए सर। प्रश्न है, पहला प्रश्न तो ये है कि जब किरण चौधरी ये कहती श्रुति जी ही यहाँ पे उम्मीदवार होंगी, इसका मतलब तो आपके पैनल से हाईकमान से बड़ी होगी वो, पहली बात। दूसरी बात, श्रुति जी किरण चौधरी जी भी इस बात को कहती है कि हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी मुझे किसी भी सलाह राय मशवरे में शामिल नहीं करते। इसका मतलब उनका कांग्रेस से कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव है, जाहिर हो रहा है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं ध्यान से आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, हम आज के दिन हरियाणा में जेजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, बड़ी क्लियर कर बात है। हम विचारधारा की चलने वाले लोग हैं। भारतीय नहीं, वो भी ये पूछ रहे हैं सर, इस बार गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, पूछ रहे हैं वो भी। मैं वही बता रहा हूँ चेतन जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। गठबंधन का सवाल, हम विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। जो हमारे विचारधारा, जो केवल जी आप प्लीज, जो हमारे विचारधारा को लेकर हमारे साथ मिलकर आगे चलाएगा, जिस मिशन को हम देश हित में लेके जा रहे हैं, वो हमारे साथ चलेगा। हम उनका बड़ा स्वागत करेंगे, बड़ा उनका इज्जत भी देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस की तो फूट बता रहा हूँ। कांग्रेस में अब जो चेतन जी बार कितनी टिकट देंगे जेजेपी को बता दीजिए ना, कितनी टिकट देंगे बताइए। मैं मेरा भी सवाल लीजिए और बताइए, मैं तो अपने सवाल के जवाब दे रहा था। आप बताइए कितनी टिकट जेजेपी को देंगे? चेतन जी देखिए, केवल जी आपकी बारी आए तो बात सुनिए, मैं आपकी बात ध्यान में। बोलिए। नहीं, वो ये भी पूछ रहे हैं ना कितनी टिकट देंगे। हाँ बता दीजिए जी। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हमेशा से ही लोकतंत्र की प्रणाली में, जितनी लोकतंत्र पार्टी है, मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया था ना आपको। अब अपने सवाल का केवल ढींगरा जी देने तो दीजिए जवाब। ठीक है, केवल ढींगरा बताइए ना जेजेपी को कितनी टिकट देंगे? चेतन जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं केवल जी के बीच में नहीं बोला था। दया जी बोलिए। केवल ढींगरा जी बात पूरी होने दें, क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव है सर, सब लोग बोल नहीं पाएंगे। अभी ओमकार सिंह जी भी हैं जी। मुझे पता है कांग्रेस की ये कल्चर है, विषय को भटकाना, समाज को गलत दिशा में। दया जी जल्दी बोले, 30 सेकंड है सर आपके पास, आगे भी बढ़ना है सर। हमारे यहाँ गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। जेजेपी के साथ बता दो कितनी टिकट दोगे, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ। जेजेपी टिकट देगी, जेजेपी को टिकट दोगे या नहीं दोगे, इतना बता दो तुम। अरे सर बोलने तो दो उनको, जवाब तो देने दो आप। एक टिकट दे दोगे जेजेपी को, बता दो एक टिकट। अपने आप निमट जाएगी। आप बताइए ना, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ, एक टिकट दे दोगे जेजेपी को? अभी सुनिए ना, देखिए केवल ढींगरा जी, एक सेकंड, आवाज डाउन करिए जरा। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं फिर आपसे कहता हूं, इस तरह चर्चा नहीं होती जिस तरह आप करते हो चर्चा। केवल ढींगरा जी देखिए, एक सेकंड भैया जी, एक सेकंड। केवल ढींगरा जी देखिए, आपने अपने समय पे बोला, आपने जो सवाल पूछा उनका जवाब वो दे रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? ना आपको समझ आ पा रहा है, ना मुझे समझ आ पा रहा है, और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो कृपया आप सुन लें, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? भैया जी जल्दी बोलिए। फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, जो विषय उठा है कांग्रेस का गुटबाजी का, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं उठाया। किरण चौधरी किसकी नेता है? किरण चौधरी कांग्रेस की नेता है। जो नेता ये कह रही है कि यहाँ तो श्रुति ही चुनाव लड़ेगी, तो मैं केवल जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब किरण चौधरी ये कह रही है कि यहाँ से तो श्रुति ही लड़ेगी, तो आपका AIC का और आपका जो पैनल का फैसला है, उससे ऊपर तो किरण चौधरी जी ने फैसला दे दिया। एक बात। दूसरी बात, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, जब किरण चौधरी जी आपकी पार्टी के नेता, आप उसको नेता मानते हो, और वो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोलती है कि उदय भान जी मुझे किसी माल में राय मशवरे में शामिल नहीं करते, उसका मतलब वो अपने आप को ठीक है। तो जब एंकर कह रहे हैं दान सिंह भी दावेदार है, तो मैं रोक लूंगा उनको क्या? छवि महसूस कर रही है,
फिर किरण चौधरी कहीं ना कहीं ठगी ठगी महसूस कर रही है। और मैं ये बात भी आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये किरण चौधरी का टिकट मांगना हर एक आदमी का अधिकार है। ठीक है, आपके पार्टी में टिकट मांगना बीजेपी के किसी आदमी का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, बता रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बता रही है। ठीक है दहिया जी, लौटूंगा आपके पास में। ठीक है, आवाज होंगी बीजेपी। ठीक है, ओमकार सिंह जी अपनी बात रखिए, आप लोगों को गुमराह करना। आ रहा हूं दहिया जी, लौटूंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओमकार जी जल्दी बात। हाँ 30 सेकंड। उम्मीदवार श्रुति चौधरी होगी, हाँ। किरण चौधरी होगी, हाँ। केवल ढींगरा जी होंगे या कोई और होगा, हाँ। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने आज के डिबेट से एक बात तो देख लिया कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए उछल उछल के कैद करते हैं, उछल उछल के। देखिए इनकी पार्टी में कौन से काम गुट कर दिए, कौन एक दिन मुख्यमंत्री जी करते हैं, कुछ लोग रात को मेरे को मुख्यमंत्री के पद से हटाते होते हैं, फिर मैं मुख्यमंत्री में हूँ। देखिए इतना उछलना भी ठीक नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जिसके पास तो अपने पूरे कैंडिडेट भी नहीं, इन्होंने और कांग्रेस के कैंडिडेट इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। और ये वो पार्टी है जिसको एक गांव में 2 वोट भी नहीं मिलती थी। और दूसरी बात है आज अंडे का तीर भरोसे में लग गया, वो दूसरी बात है। लेकिन कम से कम ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा चाहे कोई भी है, मतभेद और मनभेद के बारे में मैं जरूर बात करूंगा। केवल ढींगरा जी आप मेरे छोटे भाई, देखिए आप कहते हैं मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन मतभेद से अगली सीढ़ी ही मनभेद है। जब आपस में मतभेद पैदा हो जाता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद हो जाती है। जब नीचा दिखाने की जिद होती है तो मतभेद पैदा हो जाता है। तो इस मतभेद का कहीं ना कहीं हम प्रदेश की जनता के हित में अगर मुख्य विपक्षी दल में कहीं गुटबाजी आती है तो उससे हम सब प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो बीजेपी राज कर रही है, जो ये गठबंधन राज कर रहा है, ये लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है ओमकार जी, ठीक है, ये ठीक है सर, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे बढ़ना है। केवल ढींगरा जी आपके पास केवल 30 सेकंड है, समय का थोड़ा अभाव है, उसके बाद हाँ जी। ओमकार जी मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाह रहा हूं कि आपके भी पार्टी में गुटबाजी थी और आपकी गुटबाजी से पार्टी 2 बार हो गई। मतभेद और मनभेद से नहीं ओमकार जी, ठीक है, ठीक है, हमारे मनभेद नहीं है। हाँ जी, हमारे मनभेद नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। हाँ हर आदमी को डेमोक्रेसी है ना, अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अब हम किसी का अधिकार गला घोट के तो नहीं छीन सकते। टिकट मांगने का अधिकार श्रुति चौधरी को भी है, किरण चौधरी को भी है, दान सिंह जी को भी है, और भी किसी को हो सकता है। तो इसमें क्या गलत है? टिकट मांगना चाहिए उनको और जोर से मांगना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि यही लड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। और मैं भी यही कहता हूं, ऐसे ही बोलना चाहिए उनको, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप भी ये कह रहे हैं कि उन्हीं को लड़ना चाहिए? अब ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा ना, मैं नहीं कर सकता ना। मैं तो कह रहा हूं कि वो उनको अपना अधिकार मांगना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारी कांग्रेस की बड़ी ठीक है, ठीक है, ठीक है केवल ढींगरा जी। राष्ट्र दहिया जी आपके पास भी 30 सेकंड है सर, जल्दी अपनी बात रख लीजिए जी। चेतन जी आज के विषय के मामले में केवल इतना कहना है कि कांग्रेस केवल यहाँ पे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा आज से नहीं है, पिछले 2009 से लेकर और अब तक केवल भूपेंद्र हुड्डा कितने MP सब ये सरकार में थे। अब केवल जी बोल रहे हैं, इंद्रजीत हुआ तो अरविंद शर्मा जी हुए, ये सब कौन, अवतार सिंह भडाना हुआ, ये सब लोग कहाँ गए? और इसी कांग्रेस के हुड्डा जी के नेतृत्व में आज किरण चौधरी, आप ये तंवर का दिल्ली का अध्याय घटा नहीं है। तंवर जब दिल्ली में जो घटना हुई किसी राजनीति में, केवल अपनी बात एक पूरी करना चाहता हूं। अभी कांग्रेस की बात मैं करूं तो राजस्थान में गहलोत का जो सचिन पायलट का जो किस्सा चल रहा है वो किसी से छूटा नहीं है। लेकिन मैं तो कुल मिला के इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है अपने पैनल में ये काम कराइए, अपने पैनल इनके बनाइए। केवल जी जो कह रहे हैं हम उसके समर्थन करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है केवल जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कहीं ना कहीं किरण चौधरी के सपोर्टर हैं और उसका ठीक है राजू, समय का थोड़ा अभाव है जी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा को यहीं विराम हम लोग देते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।